इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यू फेंग वांग के साथ यहां पे आ जाता है लैंड ऑफ चाओस, ओई मिस्टीरियस जगह, खतरनाक जगह पर, जहां पे जैसे बोला गया था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे कमाल कमाल के खतरनाक इविल कल्टिवेटर्स और बुरे बुरे क्रिमिनल्स लोग भी यहाँ पर है। तो वो सब इनको घूर घूर कैसे यहाँ पे देखते हैं। वांग समझ जाते कि यहाँ पे ये सारे लोग मुझे चैन से यहाँ पे घूमने नहीं देंगे, तो अपने बॉडी गार्ड से कहते हैं यहाँ पे देख, यहाँ पे आसपास जो भी बंदे ना और सबके सब यहाँ पे या तो मार्शल एंड सेक्टर लेवल के हैं, तो यहाँ पे मार्शल सिलेक्शन लेवल का बंदा है, तुम जाके तो उनके साथ यहाँ पे मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ उनके साथ मुकाबला कर उनको यहाँ से भगा, लेकिन याद रखना भाई ज़्यादा यहाँ पे चूंचा आवाज मत करना, वरना जो मेरे साथ यूफेंग है ना भाई वो बेचारा यहाँ पे डर जाएगा। समझ गया ना? तो भी सामने से कहता ठीक है समझ गया, तो वो चला जाता है उनके साथ मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे कहता है वांग यूफेंग से कि ओके ठीक है मेरे भाई, आराम से यहाँ पे घूम लेते। उसके बाद माउंटेन को जब पार करेंगे ना, वहाँ पे एक दूसरा गाँव भी आएगा, उस गाँव में जाके वहाँ पे घूम लेंगे। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ तक घूम लेते हैं। सामने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पौधा था, उस पौधे को भी यहाँ पे देखता है। वो पौधा भी यहाँ पे यूफेंग पे हमला ही करने वाला था, लेकिन पीछे से हड्डी और कुत्ते डरा देते पौधे को। साला खबरदार छूने की भी कोशिश की तो पौधे की भी आउट फटी पड़ी थी, पौधा भी सामने से कुछ नहीं करता। इसके बाद ना काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ पे हुआंग सोचते कि भाई क्या हो गया सामने से, भाई अभी तक यहाँ पे लौटा क्यों नहीं मेरा बॉडीगार्ड, भाई अब तक तो उसे यहाँ पे लौट जाना चाहिए। सामने उसे कोहरा कोहरा दिखाई देता है, तो उसे गड़बड़ लगता है कि एक समय मुझे काफ़ी एक अलग फीलिंग आ रही है, शायद उस कोहरे के पीछे कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए सामने से नहीं फैंग से कहते सुनो मेरे दोस्त भाई, यहाँ पे बेसिकली जो मेरा बॉडीगार्ड था ना वो थोड़ा सा आगे गया था, उसे मैं कुछ चेक करने के लिए उसने भेजा था मैंने, लेकिन सामने से मैंने अभी तक वो आया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। मैं जाके भाई एक बार उसे देख के आना चाहता हूँ, उसे लेके आना चाहता हूँ। तो भाई जब तक मैं चाहता तो मैं यहीं पे रुको, यहाँ से भाई जब तक मैं वापस ना जाऊँ, जब तक मैं कुछ बोलूँ ना, प्लीज़ यहाँ से हिलना मत। जो सुनते ही फैंक कहता है कि यार मैं छोटा बच्चा है, तो जो मना करते भी यहाँ से चला जाऊँगा, डोंट वरी मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तुम आराम से जाओ, अपने बॉडीगार्ड को लेकर आओ। तो ये भी निकल जाता है जैसे फॉग में आता है। फॉग का हमें मालूम भाई, फॉग में आने के बाद कुछ भी दिखा नहीं देता, तो ये भी कहते हैं कि हाँ भी फॉग से भले मुझे यहाँ पे कुछ दिखा ना दे, लेकिन जो मेरा डिवाइन सेंस है ना, मैं डिवाइन सेंस के जरिए यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकता हूँ। तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए देखने लगता है, लेकिन क्या भाई उसको तो डिवाइन सेंस से भी सामने यहाँ पे कुछ दिखा नहीं देता कि उसका डिवाइन सेंस है ना वो भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था। ये समझ आता कि शिट भाई ये कोई फॉग है ना, ऐसा वैसा फॉग नहीं है, एक स्पेशल फॉग है जो बंदे लोग यहाँ पे डिवाइन सेंस भी यहाँ पे बंद करके रख सकता है। और कहीं ये स्पेशल मेरे लिए तो नहीं आया है। ओ शिट भाई, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये फैंग वो भी मुसीबत में आ सकता है, तो उसे भाई मुझे दूर करना पड़ेगा। तो जो उससे आवाज़ लगाता है कि सुनो भाई मेरे भाई जल्दी से यहाँ से दूर हटो वरना मुसीबत आ जाएगा, लेकिन सामने से उसके पास आवाज़ पहुँचती नहीं है। और तभी इसकी ओर भाई एक अटैक यहाँ पे बढ़ने लगता है अजीब सा। तो अपना अटैक मतलब उसका जो अटैक आ रहा था सामने से भी अपना अटैक करके उसके अटैक को यहाँ पे गायब कर देता है। उसके बाद से लगता है कि नहीं भाई अटैक बेसिकली इसके पास आ ही नहीं रहता, एक टाइप का इल्यूजन वाला वो अटैक बोल सकते हैं जो इसके पास यहाँ पर आ रहा था। और तभी नोटिस करता है यहाँ पे एक टाइप का फॉर्मेशन लगा हुआ है, अटैक फॉर्मेशन, जो बंदे के यहाँ पे दिमाग खराब कर रख सकता है, जैसे सामने से रखा जा रहा है। और तब यहाँ से फिर से ई फैंग को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई फिर से आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी जाता नहीं है। और महसूस करता है आसपास जो प्रेशर है ना बेसिकली वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और ये प्रेशर का पावर है जो अभी अभी अटैक आता है इल्यूजन अटैक, उससे यहाँ पे 10 गुना ना 100 गुना यहाँ पे जाता है, और है ना और ऐसे बढ़ते जाएगा 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000 और फिर 4000 भी हो सकता है। तो इसका दिमाग और भी खराब कर शिट भाई क्या करूँ भाई, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा वैसा कर भी नहीं सकता, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। जो कुछ यहाँ पे करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन शिट भी सीख करूँ यहाँ पे क्या भाई, क्या करूँ। और ये फैंक को भी यहाँ पे मुसीबत से बाहर निकालना है। तभी भाई वहाँ से ना 3 बंदों की आवाज़ आती है, ये कहते भाई कुछ भी कर ले, कुछ यहाँ पे कर नहीं पाएगा, तू यहाँ पे फंस चुका है और लंबे समय से भाई हम तेरा इंतजार कर रहे थे। हमें तीनों को यहाँ पे चेहरा देखने को मिलता है, चेहरा देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं बड़ा बेकार चेहरा है और अजीब से इन्होंने कपड़ा पहन के रखा है। एक यहाँ पे आग वाला, दूसरा यहाँ पे लकड़ी वाला, और तीसरा यहाँ पे भाई इसका था भाई क्या बोलते हैं झाड़ी वाड़ी वाला। ये बेसिकली भाई 5 लोगों की टीम है, 5 लोगों में से जो 5 एलिमेंट रहते हैं ना भाई, वही 5 एलिमेंट को सामने से लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 5 में से 3 यहाँ पे खाली मौजूद थे। एक की भाई बेसिकली यहाँ पे जान ले ली थी भाई हुआंग ने पहले, तो ही तीनों में से एक बंदा कहते कि यहाँ पे पिछले बार तूने हमारे एक साथी के यहाँ पे जान ले ली, तो उसका मौत का बदला आज हम तुझसे ले यहाँ पे लेंगे और तुझे भी यहाँ पे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। जो सुनते सामने से हुआंग कहता है अच्छा भाई वो हाँ मुझे याद आया भाई, क्या ना भाई देखो जो क्रिमिनल लोग है बुरे लोग भाई सामने से उनको मारना तो बनता है, वो भी उस दिन वैसे ही कर रहा था, वो हजारों मासूम लोगों की जान लेना था। उसका कोई अजीब सा ना इविल स्किल था जिसके लिए उसे हजारों इंसानों की कुर्बानी देगा, तब जाके उसके लोग अच्छे से सीख पाएगा। तो बेसिकली लोग करने वाला था। हालांकि मैं भी कोई महान आदमी कोई सुपर हीरो नहीं हूँ जो जाके भाई लोग की जान बचाऊंगा, लेकिन भाई मैं थोड़ा कमीना हूँ और मुझे भी लोगों को मारना पसंद है, लेकिन मासूम लोगों को नहीं, कमीने लोगों को। तेरा वो साथी भाई यहाँ पे कमीना बनना था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। तो 5 में से एक साथी को तो मैंने मार दिया, और दूसरा साथी जो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, वो भी तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी के लिए नहीं है। तुझे क्या वाकई में लगता है कि भाई तुम सब मुझे यहाँ पे मिलकर भी हरा पाओगे? ना मुन्ना ना, हवा में ऐसा उछलता है और उछलते भाई उनको यहाँ पे अटैक करता है। जैसा अटैक करता है सामने इस वजह अजीब से लोग यहाँ पे शील्ड तैयार कर लेते पत्थर सा, और उस अटैक से यहाँ पे बच जाते। और तभी यहाँ पे वांग नोटिस करता है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है
मेरा मानना यानी जो मेरी एनर्जी ना बेसिकली अपने आप यहाँ पे कम हुए जा रही है। कोई ऐसा लगता है भाई एनर्जी जानबूझ के मेरे यहाँ पे चूस रहा है। और तभी सामने से लोग भी कहते हैं क्या हुआ भाई हुआंग, थक गया ना, फट के चेयर हो रही ना। हाँ हाँ, मुझे यहाँ पे लगा ही था ये जो फॉर्मेशन है ना कोई ऐसा वैसा फॉर्मेशन नहीं है। ये फॉर्मेशन सामने से तो ये जो पावर है ना वहाँ पे चूस के जो हमारी पावर है ना, हमारी पावर यहाँ पे बढ़ा देगा। सामने से ये भी हिल रहा था क्या भाई शिट भाई, ये तो वाकई में बड़ा खतरनाक यहाँ पे फॉर्मेशन है। सामने से यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह जो लड़का था भाई, पत्ते वगैरह जिसने पहन के रखे थे, वो बेसिकली पत्ता लकड़ी है सारी पावर यहाँ पे यूज़ कर सकता है। पेड़ से रिलेटेड तो पेड़ में जड़ भी रहते हैं तो उसका पावर यूज करके जड़ बेसिकली यहाँ पे निकालता है और उससे भाई पूरी तरीके से जड़ों से ना यहाँ पे हुआंग को पकड़ देता है। यहाँ पे हुआंग में निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये भी महसूस करता है हाँ वाकई भी इसने सही बोला, इसका जो फॉर्मेशन है ना वो मेरी पावर चूज के इनकी पावर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। जिस चक्कर मेरे पास इतना भी पावर नहीं बचा कि भाई इमेज जड़ वगैरह से तोड़ के बाहर निकल सकूँ। तभी सामने से मैंने यहाँ पे बोला था भाई एक लकड़ी वाला, और लकड़ी वाला नहीं भाई इसका वाला मिट्टी वाला बेसिकली है। तो सामने से अपना मिट्टी का पावर यूज करके वो ये बढ़ा देता है, क्या बोलते हैं ग्रेविटी, जिससे भाई नीचे से ना उस पर और प्रेशर वगैरह आने लगता है। अब दोनों ने तो अपना पावर दिखा दिया। अब तीसरा यहाँ पे बच्चा आग वाला भी इसके सामने आता है। अब इससे कहते हैं कि ले मुन्ना ले, अब तो वहाँ फंस चुका है, वहाँ से तो बिल्कुल निकल नहीं पाएगा। लास्ट और फाइनल अटैक यहाँ पे मैं करता हूँ, उसके बाद से तेरा पपीता निकल जाएगा। आग का एक बहुत बड़ा यहाँ पे गोला तैयार कर लेता है उस पर फेंक के हमला करने के लिए, और आग का गोला तैयार कर लिया और सीधा फेंक भी देता है। और फेंकने के बाद ना तीनों यहाँ पे एक्साइटेड होकर देखते हैं, मिडल फिंगर दिखाते के लिए साले हुआंग तेरे यहाँ पे पपीता बन जाएगा। हुआंग का भी लगा कि चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। लेकिन तभी क्या वो लकड़ी का जो खिलौना यहाँ पे सामने से फेंकने दिया था वो खिलौना अपने आप बाहर आ जाता है। देखते ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये खिलौना बाहर क्यों आ गया। तभी सामने से जो खिलौना ना धीरे धीरे बड़े साइज में यहाँ पे बदल जाता है, और जैसे बड़े साइज में बदलता है सामने से वो अटैक बेसिकली यहाँ पे रोक लेता है। मतलब साइज उसका इतना बड़ा हो जाता है ना कि उसके सामने वो जो उसका आग वाला गोला था वो गोले का साइज एक छोटे से फुटबॉल के बराबर हो जाता है। वो तीनों बंदों को देख के भी फट के चार हो जाते कि अरे बाप रे ये क्या भाई, ऐसा कैसे हो गया। उनसे ज़्यादा भाई हुआंग की फटी पड़ी क्या भाई वाकई में ये क्या हो गया। और जो आग का डॉलर उस पुतले से यहाँ पर टकराया था वो वापस से आग का गोला यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर उसी आग वाला जो बंदा था ना उस पर जाके लगता है, और आग वाले बंदे की मौत वहीं पे हो जाती है और उसकी जैसे मौत होती है। बाकी दोनों हिल जाते कह रहे यार हमारी जान, मतलब हमारे साथी की जान ले ली। और तभी यहाँ पे आता है पुतला इसके पास, अपने हाथ में बहुत बड़ा सा पत्थर लिया था और पत्थर फेंक के भाई इन दोनों को मारता है। अब इन दोनों की भी मौत यानी तीनों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से जो खिलौना है वापस से छोटे से रूप में आके वहाँ पे ऐसा पड़ा रह जाता है। सामने से वंग अभी भी हिला पड़ा कि एग्जैक्टली भाई क्या हुआ। ई फैंग ने जो यहाँ पे खिलौना दिया था ये खिलौना तो बड़ा यहाँ पे कमाल का निकल गया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई इतना कमाल खिलौना उसके पास कहाँ से आ गया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो भी ना मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल का बंदा है जो कि अपनी पावर छुपा के मेरे साथ यहाँ पे रह रहा है। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों भाई अगर वो सुप्रीम लेवल के अगर वो 10वें रैंक पे भी यहाँ पे होगा ना तो भी इम्पॉसिबल है कि हाँ भी इतना क्यों भाई 1-2 घंटे में उसके साथ नहीं रहा हूँ। काफ़ी दिन हम यहाँ पे रह चुके तो काफ़ी दिन में मुझे यहाँ पे एहसास हो जाता कि हाँ भाई उसका कितना पावर है, एटलीस्ट थोड़ा सा पावर एहसास होता है, लेकिन कुछ भी एहसास नहीं होता। इसका मतलब तो एक ही हुआ कि कहीं वो इमॉर्टल तो नहीं, एक इमॉर्टल बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है। फिर यहाँ पे अजीब सा मुंह बनाता है, हंसते हंसते कहता है नहीं भाई इमॉर्टल नहीं हो सकता। भाई इमॉर्टल सोचना वो तो एकदम बोल सकते भाई एकदम बुद्धू वाली सोच हो गई, क्योंकि भाई जो इमॉर्टल है ना हमारी दुनिया में यहाँ पे आ ही नहीं सकते। हमारा जो पाथ है इमॉर्टलिटी के साथ यहाँ पे एकदम कट हो चुका है लंबे समय पहले, जिसके बाद से भाई किसी बंदे को इमॉर्टल लेवल पे जाना एकदम नामुमकिन, मतलब एकदम नामुमकिन हो चुका है। और जो इमॉर्टल की दुनिया जहाँ पे खाली इमॉर्टल लोग रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ सकते भाई, उनको भी यहाँ पे आने में बिल्कुल भी बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक थियरी आ रहा है, जब यहाँ पे इमॉर्टल लोग रहते थे पृथ्वी पे, जब आ सकते थे, जब स्ट्रॉन्ग बंदे इमॉर्टल बनते थे, उस समय भाई किसी बंदे का यहाँ पे होगा ये खिलौना इमॉर्टल दुनिया में होंगे, और गलती से ना भाई ये खिलौना भाई या तो घूम गया होगा या छोड़ दिया होगा जानबूझ के हमारी इस दुनिया में। सामने से यहाँ पे उस समय भाई ई फैंग भी गया होगा, ई फैंग भी सामने से देखा कि हाँ भाई कितना कमाल का खिलौना है, इससे भाई अपने पास रख लेता हूँ, अपने पास रख लिया और बाद में उसने भाई मुझे यहाँ पे दे दिया, जो आज उसने मेरी जान बचा ली। हाँ पक्का ऐसा यहाँ पे हुआ होगा, हाँ पक्का ऐसा हुआ होगा। और ऐसा हुआ ना, इसका मतलब मानना पड़ेगा भाई ई फैंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी था। मैं सामने से मैंने कुछ एक कमाल का आइटम दिया कि अभी मुसीबत के टाइम पे तेरी यहाँ पे जान बचाएगा, लेकिन कांड उल्टा हो चुका भाई। मुसीबत के टाइम पे बल्कि उसने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, मुझे वापस से जाकर उससे मिलना है, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो पहले इन्फॉर्मेशन से निकल के मुझे बाहर जाकर उससे मिलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई ये फैंग मेरे भाई जल्दी से भाई मतलब कुछ ही समय इंतजार करो, इन्फॉर्मेशन को तोड़ के मैं आने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।